कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कुछ छूटों का ऐलान किया है। सरकार ने लॉकडाउन से जिन गतिविधियों और सेवाओं को छूट दी है, उनकी एक नई सूची जारी की है, जो कल यानी 20 अप्रैल से देश के सबसे कम कोरोना प्रभावित इलाकों में शुरू की जाएगी। सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन शामिल है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ गतिविधियों को करने की सरकार ने छूट दी है, जिसकी सूची जारी की गई है। हालांकि संक्रमित जोन में इनकी इजाज़त नहीं रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के एक समूह की बैठक के बाद कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की छूट गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही होगी। हालांकि राज्य सरकारें अपने तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती हैं। तो आइए बताते हैं मामले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी समेत किन किन कामों को मिलेगी छूट। ग्रामीण इलाकों में आने वाली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को 20 अप्रैल से छूट मिलेगी। वहीं ग्रामीण में पानी की सप्लाई, बिजली और कम्युनिकेशन से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री के साथ साथ लेन देन को भी लॉकडाउन से छूट दी है। अब आगे बढ़ते हैं। 20 अप्रैल से कौन कौन सी दुकानें शुरू होंगी, जिसमें है फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज। ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए ज़रूरी मंजूरी लेनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। 20 अप्रैल से कौन कौन सी सेवाएं शुरू हो सकेंगी, जिसमें है केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा। ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज, ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गांव और खेती किसानों से जुड़ी कौन सी सेवाएं और उद्योग शुरू होंगे। गांवों में ईंट भट्ठों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विसेज शुरू होगी। फिशिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसमें मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे। चाय, कॉफ़ी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फ़िलहाल 50% से मजदूर ही रहेंगे। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। पोल्ट्री फार्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी। पशुओं का खाना, मसलन मक्का और सोया की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। पशु शेल्टर और गौशालाएं खुलेंगी। 20 अप्रैल से कौन कौन से उद्योग शुरू होंगे, जिसमें है ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां खुलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी। अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके आने जाने के इंतजाम करने होंगे। आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। कॉल, माइन और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए ज़रूरी विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी। आयल और जूट इंडस्ट्रीज पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी।
शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। कोई मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा। बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी। डाकघर खुले रहेंगे। डाक सेवाएं जारी रहेंगी। कैपिटल और डेट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा। मनरेगा के काम की इजाज़त होगी, पर क्या क्या चीज़ों का पालन करना होगा ये आपको बताते हैं। मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा। मनरेगा के काम की इजाज़त रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। मनरेगा में सिंचाई और वाटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।